तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लिफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 10th क्लास का जो ज्योग्राफी का सेशन चला रहे हैं उसमें जो है हम लोग लगभग ग तक पढ़ा चुके हैं यानी 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आज है घ यानी कि अगला चैप्टर खनिज संसाधन। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। 6 का, 7th का, 8 का, 9th का, 10th का सारे वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिस चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन, ठीक है। और हम खुद चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट किया जाए ताकि MCQ क्वेश्चन जो है लाया जाए, है ना, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का ही। और उसमें 1000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के कराऊंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 3-4 दिनों में अंदर में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, घबराइएगा नहीं। यहाँ देखेंगे तो लिखा है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन मतलब सिंपल समझिए, है ना। संसाधन को मैं कई बार बता चुका हूँ, हर एक क्लास में संसाधन का मतलब समझाता हूँ। सिंपल समझिए, खनिज मतलब समझते हैं। खनिज मतलब क्या होता है, जो धरती के नीचे से जिसको खनन करके निकालते हैं, यानी खनन मतलब होता है कोड़ के, खाद के निकालेंगे, मशीन द्वारा निकालेंगे, किसी भी तरह से धरती के नीचे से जब कोई चीज़ों को निकाला जाता है उसको बोला जाता है खनिज। क्या बोला जाता है? खनिज। और उसी धरती की चीज़ों में से जो सामान निकल रहा है वो किसी न किसी धातु से रिलेटेड होगा, किसी न किसी तत्व से रिलेटेड होगा। जैसे मान के चलो धरती के नीचे से निकाले तो हो सकता है सोना मिल जाए, धरती के नीचे से निकाले तो मिल सकता है लोहा मिल जाए, ठीक है। तो जिस क्वालिटी की मिलेगा उसको कहा जाएगा अयस्क। जैसे लोहे का आगे पढ़ा जाएगा, उसमें लोहे के 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लुमानाइट। क्योंकि अलग अलग वैरायटी के लोहा मिलता है धरती के नीचे से, तो उसको अयस्क कहा जाता है, समझेगा ना। आगे चलिए, यहाँ देखिएगा तो पहला लाइन में ही देखिएगा तो लिखा हुआ कि खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता संस्कृति का आधार स्तंभ है। मतलब कि खनिज क्या है, तो बेस है किसी भी देश के लिए। क्योंकि जिस एरिया में, जिस देश में खनिज ज़्यादा होंगे, मोस्टली चांस हो गया कि उस खनिजों का अगर वो उपयोग ज़्यादा कर रहा है ना, संसाधनों का उपयोग ज़्यादा कर रहा है, तो वो जो देश है ज़्यादा विकसित होगा या धनिक देश होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि भारत में लगभग जो है 100 से अधिक खनिज मिल चुके हैं। कितना मिले भैया? 100 से अधिक खनिज मिल चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तथा कुछ खनिजों में उत्पादन और भंडार में तो भारत जो है आगे भी है। मतलब कुछ ऐसे खनिज भी हैं जो पूरी दुनिया में भारत में ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आएगा वो एक करके समझेंगे लोग, ठीक है। यहाँ लिखा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI तेल, प्राकृतिक गैस आदि निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मतलब खनिजों को निकालने में अनेक कंपनियां जो है सहयोग कर रही है, अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रही है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अभी तक, है ना, अभी तक 2000 से अधिक खनिजों का पहचान की जा चुकी है, जिसमें 30 खनिज जो है ना वही हमारे एक विशिष्ट महत्व के लिए। मतलब क्या है कि अभी तक 2000 से भी ज़्यादा खनिजों के बारे में पता लगा चुके हैं लोग, लेकिन 30 ही खनिज जो है ना जो हमारे काम के लिए उपयोगी है या उसका यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब ऊपर में लिखा हुआ था कि हमारा स्थल मंडल चट्टानों से बना और चट्टान के नीचे चट्टान खनिजों के संयोग से बनी रहती है। मतलब क्या है कि स्थल मंडल क्या होता है, जो धरती है, धरती को स्थल मंडल बोलेंगे। और जो जल है वो जल मंडल, जो वायु है वायुमंडल, जन्म करते हैं आप लोग। तो स्थल मंडल कह रहा है ना कि वह स्थल मंडल चट्टान से बना, और चट्टानों के अंदर में खनिज होते हैं। क्योंकि चट्टानों के अंदर क्या होता है, जीवाश्म अंश होते हैं। और जीवाश्म कहाँ से आया, ये चीज़ें मैं 7th क्लास में ही बता चुका हूँ, है ना। आगे जाइए, यहाँ पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं, है ना। और ये जो था, ये टॉपिक जो था 8th क्लास में हूबहू दिया था, उसका विस्तृत रूप ही है यहीं पे। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। क्या होता है भैया? अधात्विक, ठीक है। यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अभी क्या होता है कि धात्विक खनिज मतलब होता है कि वैसे खनिज जब धरती से निकाल रहा है उसमें धातु की मात्रा मिल रही है। अब धातु की मात्रा कैसे जानेंगे? तो धातु का गुण क्या होता है कि वो करंट उसमें प्रभावित हो सकता है। मतलब कि उसको बिजली में दौड़ाइएगा तो उसमें करंट आपको झटका महसूस होगा, ठीक है। और उसको पीट कर चादर बना सकते हैं, उसको तार बना सकते हैं कि नहीं, उसको लमरा सकते हैं ना। तो ये सब क्या होते हैं? धातु के गुण होते हैं। बस एक धातु में अपवाद ग्रुप में आ जाता है पारा, जो कि, है ना, जो क्या होता है भैया, तो लिक्विड रूप में रहता है, कठोर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि धातु कह रहे कि धातु खनिज यानी धरती के नीचे से निकाल रहे हैं, तो आपको धरती के नीचे से निकाले तो इस गुण वाला सामान मिला तो क्या बोलेंगे उसको कि धात्विक खनिज है ना। जो गुण मैं बताया कि करंट रहेगा, उसको पीट के चादर बना सकते हैं, उसको लमरा सकते हैं, तार बना सकते हैं, कठोर होगा, आवाज़ उसका स्पेशल रहेगा। मतलब कि बाकी सब कंपेयर तत्वों से उसकी आवाज़ जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वो सब क्या है, धातु कहलाएगा। तो धात्विक खनिज में जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल और मैग्नीज। और ये क्वेश्चन जो है यहीं से खड़े क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, ये BPSC में क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ठीक है। आप चाहेंगे तो देख कर मिला सकते हैं इसको। तो निम्न में से धात्विक खनिज कौन है भैया? तो लौह अयस्क है, तांबा है, निकेल है और मैग्नीज है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि इस धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा ज़्यादा थी और एक धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा कम थी। जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा थी उसको बोला गया लौह युक्त खनिज, और जिसमें लोहे की मात्रा कम थी उसको बोला गया अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त में क्या है भैया? लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन। याद रखिएगा नाम लौह युक्त खनिज में, क्योंकि अब जो है ये तो आ चुका है, अब इसको आने की संभावना ज़्यादा है। तो लौह युक्त खनिज में भैया जिसमें लोहे की मात्रा, जैसे लोहा हो जाएगा, लौह अयस्क तो लोहा मात्रा होगा ही, मैग्नीज में भी लोहे की मात्रा होता है, निकल में भी होता है, टंगस्टन में भी होता है, इस सब में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। अब भैया युक्त मतलब कि ये धातु हैं लेकिन लोहे की अंश जो है उसमें नहीं पाई जाती है। जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइड,
टीन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, ठीक है। तांबा याद रखना, ये तांबा, ठीक है, ये अलोह युक्त है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं दूसरा प्रकार जो बताया था अधात्विक खनिज, यानी कुछ ऐसी भी धरती के नीचे से निकाले जाएंगे जिसमें धातु की तरह गुण नहीं लगेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अधात्विक खनिज, ठीक है। जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। अब ये अधात्विक खनिज भी होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। यहाँ लिखना चाहिए कार्बनिक, क्या होगा भैया, कार्बनिक, याद रखिए। दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक, एक होता है क्या भैया, एक होता है कार्बनिक, क्या होता है कार्बनिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक, क्या होता है अकार्बनिक, ठीक है। तो कार्बनिक उसको बोलेंगे जिसको क्या होता है ना, जिसमें जीवाश्म होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, कोई भी सजीव जीव होता है ना, सजीव जानवर, घोड़ा, बकरी, बैल, आदमी, पेड़ पौधा, सब में कार्बन पाया जाता है। सबके शरीर में क्या है, कार्बन की मात्रा मौजूद है। जब ये जीव जंतु मरते हैं, जब इन धरती के नीचे दब जाते हैं किसी भी कारणों के वजह से, या तो मिट्टी दे के दबा दीजिए, या मान के चले किसी भूकंप आया, सुनामी आया, किसी भी तरह से वो धरती के नीचे दब जाएंगे, हजारों करोड़ों वर्षों के बाद ये गैस के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, ठीक है। और यही कार्बन 14 जो होता है ना, इसी से तो पता लगाया जाता है कि इसकी आयु कितनी है, क्योंकि जब तक इंसान उसमें मौजूद जिंदा रहेगा तब तक उसकी कार्बन की आयु जो है ना पता चलते रहेगा कि इसकी कार्बन जो है कब तक जिंदा रही थी। और ये कार्बन की ना जो डेटिंग जो है वो खत्म होने लगेगी, इसकी वैलिडिटी खत्म होने लगेगी, तो इंसान को पता चल जाता है कि ये इस साल या इस वर्ष में मर गया था। इससे किसी भी वस्तु का पता भी लगा लिया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पुराने वस्तु का पता किस पद्धति द्वारा लगाया जाता है ना, तो उसको कार्बन 14 विधि द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि कार्बनिक, अकार्बनिक, तो जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, याद रखिएगा, जैसे कार्बन की मात्रा बोलेगा ध्यान से देखिएगा। कोयला पेट्रोलियम किससे बनता है, अभी बोला हूँ कि आदमी, पेड़ पौधा इसे दब जाएगा तो कोयला और पेट्रोलियम बनेगा, तो इसमें क्या होगा, कार्बन होगा कि नहीं होगा कार्बन, बिल्कुल होगा। और अकार्बनिक उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं मौजूद होती, जैसे अभ्रक और ग्रेफाइट, ठीक है। ये यहाँ पर बना हुआ है चार्ट, इसको चाहेंगे तो दे सकते हैं। इसको यहाँ सिर्फ याद करने क्या है, लौ में इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, लोहा, निकेल, मैग्नीज और कोबाल्ट, ये लौ युक्त खनिज है धात्विक का। और अलौ में सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ठीक। अलौ में क्या है, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, जिसमें सोना चांदी सब था, सोना चांदी, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, तांबा भी था, ठीक है, याद रखिएगा, जस्ट पीछे पढ़े लो। अब कार्बनिक और कार्बनिक में भैया तो कोयला और पेट्रोलियम, अभ्रक और ग्रेफाइट, ये तो मालूम है आप लोगों को। यहाँ दिया है धात्विक और अधात्विक अंतर। तो धातु भी क्या होता है ना, उसको गला सकते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर क्या होगा, धातु प्राप्त नहीं हो सकता इसमें, लेकिन धातु प्राप्त हो जाएगा। यह कठोर चमकीला होता है, इसमें चमक उतना मन नहीं होता है, कम चमक होता है। ये अग्नेय चट्टानों से, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये तीसरा लाइन, धात्विक खनिज जो होता है ना वो अग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, अधात्विक जो होता है परतदार चट्टानों से मिलते हैं। याद रखना, धात्विक खनिज किससे मिलता है, अग्नेय चट्टानों से, और अधात्विक खनिज जो होता है वो किससे मिलता है भैया, परतदार चट्टानों से मिलता है। इसके पीठ का तार बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, लेकिन इसको पीट कर नहीं बना सकते अधात्विक का, ठीक है। अगले पेज में आएगा, अगले पेज में समझेंगे। यहाँ देखेंगे तो लॉ और लॉ में दिया है, जिसमें क्या हो, लोहे की अंश पाया जाता है उसको लॉ बोलेंगे, जिसमें लोहे का अंश न्यून होता है यानी बिल्कुल नहीं होता है उसको अलोह खनिज बोलेंगे। जैसे कि लॉ यस का टीना, टंगस्टन, निकेल है ना, ये सोना, सीसा, जस्ता ना, उसके बाद से ये क्या बोलते हैं तांबा वगैरह सब हो जाएगा अलोह में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है स्लेटी, धूसर और मटमैला आदि रंग होता है। ये मटमैला रंग का होता है, यानी जो जिसका छड़ देखे होंगे मटमैला कलर का होता है, थोड़ा ब्राउन टाइप का। और ये अनेक रंगों हो सकते हैं, अलग अलग रंगों हो सकते हैं, और जो अलोह है, ठीक है। और ये रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है, रवेदार चट्टानों में, ठीक है। और ये सभी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लौ युक्त खनिज जो होता है रवेदार चट्टान में पाया जाता है, और अलौ युक्त खनिज जो होता है वो सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। अब ये खनिज की विशेषता, खनिजों की विशेषता जानेंगे कि खनिज की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो खनिज की जो विशेषता है ना, बहुत सारे ऐसे खनिज है ना, इसको पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, ये वापस खनिज जो हमें नहीं मिल सकता यूज करने के बाद, यानी ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए तो इसको संरक्षण यानी बचाव करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ लिखा खनिजों का वितरण, यानी अलग अलग जगहों में खनिजों जो है अलग अलग तरह से बटे हुए, सब जगह थोड़ी है। जैसे मान के चलिए कि बिहार में जमुई है, वहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, समझ रहे ना, तो जरूरी तो है कि हर एरिया में सोना पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि लौ एस के मैंगनीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन पूर्वी चट्टानों की धारवाड़ समूह से पाए जाते हैं। यानी लौ युक्त जो और जो लौ युक्त जो खनिज है वो धारवाड़ समूह के चट्टानों में पाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। दूसरी तांबा, जस्ता और अरावली की श्रेणी में पाए जाते हैं। यानी तांबा, सीसा, जस्ता जो अलौह युक्त था वो कहाँ पाया जाता है, अरावली में। तो धारवाड़ में लौ युक्त और अरावली श्रेणी में अलौह युक्त जो चट्टानें वो पाई जाती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, कडप्पा और ऊपरी विधियन समूह में सीमित है, ठीक है। तो जो चूना पत्थर वगैरह ये कहाँ मिलता है, तो विंध्याचल के साइड में मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी पठार के बारे में देखेंगे। उत्तर पूर्वी जो पठार है, उत्तर और पूर्वी पठार में, एक तो साइड में उत्तर चलिए और उत्तर में के बाद इधर पूर्व चलिए, यानी इस वाले क्षेत्र में, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र वाला कह रहा है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो ये खनिजों के हिसाब से बहुत धनी है, छोटा नागपुर वाला पठार, उसको छत्तीस का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार भी कहा जाएगा, ठीक है। इसमें इस पेटी में लौ यस, खनिज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा,
थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलियमेनाइट और फास्फेट आदि यहाँ पाया जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल पूछेगा भारत का कौन सा क्षेत्र है जो खनिज संसाधनों में धनी है, तो याद रखिएगा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। अब आया था कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, दक्षिण और पश्चिम यानी ये दक्षिण की पश्चिम यानी इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो होता है वो कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया और निकटवर्ती तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, जहाँ पर लॉयस्क, मैंगनीज के अधिक के भारी मात्रा में पाए जाते हैं। लॉयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट भारी मात्रा पाया जाता है। ठीक है, और देश के 3 सोने की खान इसी पेटी में, याद रखना। सोना की खान आप देखे होंगे KGF मूवी, KGF कोलार गोल्डफील्ड, ये कहाँ था? कर्नाटक में, केरल में, सॉरी कर्नाटक में। आगे जानेंगे, यहाँ देखेंगे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र का रहा। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र का मतलब क्या गया? उत्तर में चले जाइए, ये उत्तर हो गया, और पश्चिम साइड यानी इस साइड में, यानी इस साइड में कह रहा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। खंबात की खाड़ी गुजरात हो गया। अरवली की श्रेणियों में कुछ पाया जाता है, सोना, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं, यानी सोना, सीसा, जस्ता, तांबा। ठीक है, बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि मिलता है। हिमालय एक प्रकार के खनिज की मिट्टी है, यहाँ पर तांबा, जस्ता और कोबाल्ट की पाया जाता है। याद रखिए हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है तांबा, जस्ता और कोबाल्ट वगैरह ये सब पाया जाता है। अब देखेंगे और उसको देखेंगे धात्विक खनिज यानी लोहा वाला। तो लोहा वाला में क्या होगी भैया? मैग्नीज होगा, क्रोमाटाइट होगा, पायराइट होगा, निकेल होगा। ठीक है, ये सब क्या है? लौह युक्त है। अब लौह युक्त खनिज जो देखेंगे तो लोहा क्या है कि ये यही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया था कि लोहा निम्न में से क्या है। तो लोहा जो है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, उद्योगों की जननी इसे कहा जाता है। लोहा खान में शुद्ध रूप से नहीं मिलता बल्कि अयस्क के रूप में मिलता है। शुद्ध लोहे को आधार भारत में पाए जाने वाले 3 प्रकार होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लुमिनेट। तो भारत में 3 प्रकार का लोहा का अयस्क पाया जाता है। अयस्क मैंने बता दिया कि उसी का प्रजाति जो धरती के नीचे से निकल रहा है ना, तो उसकी प्रजाति, उसको साफ करने के बाद वो लोहा बनेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या ना, जैसे मान के चलो धरती के नीचे से ये लोहा निकला, अब इसमें जो है ना लोहा की मात्रा ज़्यादा है और क्या है कि थोड़ी मात्रा में मिट्टी पाकियों की लगा हुआ है, तो उसका एक अलग अयस्क नाम रख दिया गया। उसी तरह क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अयस्क का नाम क्या होगा। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लुमिनेट 4 होता है, लेकिन इसमें से 3 जो होता है भारत में पाया जाता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लुमिनेट। और ये तीनों जो होता है ना पूरे विश्व में एक छोटा ही भाग जो है छिप कर रखा हुआ, और तीनों का कलर यहाँ दिया हुआ देखेंगे तो आपको मिलेगा। याद रखिएगा हेमाटाइट होता है लाल कलर का, मैग्नेटाइट होता है काले कलर का, और लुमिनेट होता है पीले कलर का। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए भाई अपने क्लास में अपने स्टूडेंट जो होते हैं उनको कैसे याद कराता हूँ। हेमाटाइट से याद रखिए हेड, हेमाटाइट से क्या याद रखिए हेड, और हेड से क्या याद रखिएगा कि हेड फोड़िएगा तो कैसे निकलेगा? लाल रंग ब्लड निकले कि नहीं देगा? तो हेमाटाइट यानी हेड फोड़ के रेड खून कर देना। ठीक है, तो हेड मतलब लाल कलर का होता है, लाल ऐसे उसका आता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट काले कलर का यानी मन काला। बहुत सारे लोगों का मन काला होता है। ठीक है, मन काला होता है। ठीक है ना, मन काला मतलब कि मन में द्वेष रहता है। ठीक है, तो मन काला से याद रखिएगा मैग्नेटाइट काले कलर का, मैग्नेटाइट काले कलर का। ठीक है, और उसके बाद देखो लिमोनाइट, तो लीमो से नींबू याद रखो, लीमो या लींबू, अपना ये भोजपुरी में लोग बोल जाता है नींबू को लींबू बोलता है, लींबू। तो नींबू याद रखो, नींबू, लींबू का लींबू याद रखो। तो लींबू मतलब क्या होता है? नींबू किस कलर का होता है? तो देखते होंगे नींबू जो होता है ना, मोस्टली नींबू पीले कलर का होता है, जो छोटा छोटा नींबू पाया जाता है वो अच्छा रहता है नींबू। ठीक है, रहता है नींबू यानी लींबू, नींबू से क्या याद रखो? लेंबू याद रखो, लेंबू किस कलर का होता है? तो पीले कलर का। ठीक है, तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हेमाटाइट हेड फोड़ के लाल कर देना यानी कि लाल एस के, मैग्नेटाइट मन काला काले कलर का, लेमोनाइट पीले कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ लोहा के अंश कह रहा है, तो लोहा के अंश सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हेमाटाइट में, उसके बाद मैग्नेटाइट में और लेमोनाइट में। अब वही ना बोले कि लोहे की मात्रा जो होता है ना, इसमें 68% लोहे की मात्रा है, 68% लोहे की मात्रा हो गया, तो बाकी जो कितना बच गया? 32% जो बच गया। 32% क्या है? तो 32% जो है अन्य तत्व उसमें मौजूद होंगे, जैसे धूल कण मिला होगा, पाकी मिला होगा, मिट्टी मिलेगा, या और कोई तत्व उसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा था अयस्क, और इस अयस्क से शुद्ध रूप से लोहा बनाया था। ठीक है, आगे आएंगे। अब इसका वितरण देखेंगे, वितरण के हिसाब से देखेंगे तो 96% कर्नाटक क्षेत्र रखा होता है। लोहा में जो होता है ना कर्नाटक, याद रखिएगा नाटक कीजिएगा ना तो लोहा से पिटाइएगा, लोहा वाले छड़ी से पिटाइएगा। तो याद रखिए कर्नाटक यानी नाटक नहीं करना, किससे पिटाइएगा? लोहा वाला से। नहीं होता है कि आदमी बोलता है कि अभी डंटा वाला छड़ी से छोड़िए, अब लोहा वाला छड़ी से आप पिटाइएगा। ठीक है, तो उसी से याद रखिएगा कर्नाटक में लोहा का सबसे ज़्यादा भंडार है। कुल भंडार का 96% कौन रखा है? कर्नाटक रखा। उसके बाद से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में है। ठीक है, चीज़ें याद हो गई आपको, सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक राज्य का 1/4 भाग जो है लोहा का लेकर रखा रहता है। ठीक है, ये सभी आपको मालूम है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है जो लोहा का रखे हुआ है ना। अधिकांश लोहा ना जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहाँ से जापान निर्यात होता है। क्वेश्चन पूछेगा विशाखापट्टनम से ना, मतलब किस बंदरगाह से लोहा जो होता है जापान को निर्यात होता है? तो विशाखापट्टनम से अधिकतर लोहा मतलब यहाँ से जाता है। ठीक है, या विशाखापट्टनम बंदरगाह निम्न में से किस से खनिज तत्वों का या किस तत्वों की निर्यात के लिए प्रसिद्ध है ना? ये जापान में निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहा इसके बारे में। ठीक है,
उड़ीसा देखेंगे तो उड़ीसा का जो जगह है वो मयूरगंज है, मयूरगंज में लोहे की मात्रा पाई जाती है। गोवा देखेंगे तो गोवा का मुर्मुगांव जो बंदरगाह है, मुर्मुगांव ये लोहा निर्यात के लिए काफ़ी फेमस है। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन ये बनता है, एक तो मुर्मुगांव का पतन कहाँ भैया, तो गोवा में। दूसरा यहाँ से किस चीज़ का निर्यात होता है, तो लोहे का। ठीक है, आगे आएंगे तो झारखंड देखेंगे, झारखंड में देखेंगे तो सीबू में सरायकेला, पलामू, धनबाद आदि जो है ना, ये लोहा वाला क्षेत्र है। अब देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, याद रखिएगा महाराष्ट्र के रत्नागिरी लोहा के लिए प्रसिद्ध जगह है। उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश में है वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा आदि है। ठीक है, तमिलनाडु में वितरित मल्लाई पहाड़ियाँ, सेलम और यादापल्ली यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो लोहे का भंडार पाई जाती है। ठीक है, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या होती है, लोहे का भंडार पाई जाती है देखने के लिए। अब आइए मैंगनीज के बारे में समझते हैं। मैंगनीज समझते हैं कि मैंगनीज का उत्पादन भारत जो है ना, भारत का स्थान विश्व का रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यानी कि 1 नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और 3 नंबर पर भारत है। ठीक है, मैंगनीज उत्पादन में भारत क्या है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर। यहाँ देखेंगे 1 टन अगर इस्पात बनाना, इस्पात मतलब स्टील बनाना हो, तो 10 किलोग्राम उसमें क्या मिलाएंगे, मैंगनीज मिलाएंगे। यानी 1 टन को स्टील अगर बनाना हो, स्टील बनाना हो तो उसमें 10 kg क्या मिलाएंगे भैया, मैंगनीज मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे भैया, मैंगनीज मिलाएंगे 10 kg। ठीक है, यानी 1 टन में 10 किलो मैंगनीज मिलाएंगे। ठीक है, आगे जी। अब यहाँ लिखा है कि मैंगनीज से होता क्या है, बैटरी का निर्माण होता है, फोटोग्राफी में, चमड़ा में, मछली आदि इसका उपयोग होता है। ठीक है, भारत में कुल उत्पादन का 25% मैंगनीज उत्पादन मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मतलब 85% जो है तब जो मैंगनीज का उत्पादन होता है वो किसी न किसी मिश्र धातु में इसका उपयोग किया जाता है। और वितरण में देखेंगे तो मैंगनीज जो होता है 2nd नंबर पर पूरी दुनिया में है वितरण के हिसाब से, और 1 नंबर पर है जिम्बाब्वे, यानी जिम्बाब्वे के बाद 2nd नंबर पर है वितरण में पूरी दुनिया में। मतलब वितरण करके इसका वितरण कर रहा हूँ, वितरण के हिसाब से देखा जाए तो संचित भंडार के रूप में, तो संचित भंडार के रूप में रखा हुआ है मैंगनीज को भारत दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जिम्बाब्वे। ठीक है, भारत में उत्पादन का देखेंगे तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। उड़ीसा में क्या है, तो मन अच्छा रहा, मैंगनीज याद रखिएगा, मन अच्छा रहेगा तब उड़ जाइएगा आसमान में। ठीक है, मैंगनीज जो होता है ना उड़ीसा में क्या है भैया, तो ये उत्पादन के लिए मुख्य स्रोत है। मैंगनीज का अयस्क जो होता है भंडार ना, भंडार महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी भंडार के रूप में महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अयस्कों का भंडार महाराष्ट्र में, और इसको उत्पादन के हिसाब से देखेंगे तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ एक एक करके सबके बारे में समझते हैं कि उड़ीसा के बारे में जो था कि मन रहेगा तभी ना उड़िएगा तभी, यानी मैंगनीज में उड़ीसा आगे है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो भंडारण में था महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो उड़ीसा जो है मैंगनीज उत्पादन में सबसे आगे लिखा हुआ है। उड़ीसा मैंगनीज उत्पादन में क्या है भैया, सबसे आगे है। 37% जो है मैंगनीज उत्पादन कर लेता है प्रदेश का। महाराष्ट्र जो है उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैंगनीज उत्पादन करता है। तो कुल उत्पादन 1/4 भाग जो है महाराष्ट्र उत्पादन कर लेता है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो है ये उत्पादन करने में लिखा हुआ है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो है, रत्नागिरी उच्च कोटि का मैंगनीज का उत्पादन करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र जो है उच्च कोटि का मैंगनीज उत्पादन करता है, तो रत्नागिरी। आ गया जी। यहाँ कुछ नहीं दिया, मध्य प्रदेश में दिया 21% जो है मैंगनीज उत्पादन होता है बालाघाट के तथा छिंदवाड़ा में। अब ये कर्नाटक में दिया, कर्नाटक में देखेंगे तो शिमोगा, चित्रकूट ना, कर्नाटक में शिमोगा, चित्रकूट और ये धारवाड़, ये सब क्षेत्रों में ना उत्पादन होता है। ये सारी डाटा को इतना तो याद कर नहीं पाइएगा, लेकिन इसको एक बार देख ले रहिएगा ना, तो कभी एक बार एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग में सेक्शंस काम कर जाता है, तो बता देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ देश का 1/4 मैंगनीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किन क्षेत्रों में मैंगनीज का उत्पादन 1/4 ये ज़्यादा होता था, मैंगनीज उत्पादन ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कर्नाटक में, ये कर्नाटक लिखा है, सब साफ नहीं दिख रहा होगा, साफ से तो हमें भी नहीं दिख रहा है, बस पता है इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 6% जो उत्पादन होती है बस आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसको कोई जानने वाला नहीं है, बस 6% याद रखिएगा। अब ये धात्विक खनिज यानी ऑल है ना, धात्विक खनिज में देखेंगे तो ऑल वाला, ये लो वाला समझ गए लो। अब ऑल वाला जानते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, टीना, जस्ता, ये सब चीज़ें है। ठीक है, अब इसमें बॉक्साइड पहला दिया है। बॉक्साइड मतलब क्या होता है, और बॉक्साइड किसका है, इसका तो एल्युमिनियम का, याद रखिएगा। एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है, बॉक्साइड से क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, यानी एल्युमिनियम का क्या है, इसके भारत में बॉक्साइड का भंडार है, किंतु एल्युमिनियम पर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मतलब एल्युमिनियम इतना है कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है, वायुयान का निर्माण, विद्युत उपकरण, घरेलू साज सजावट में, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट में आदि भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना, सफ़ेद सीमेंट बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में इसका भंडार है 30-37 मिलियन टन। आगे जाते हैं, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ बॉक्साइड उत्पादन में क्या है, उड़ीसा 1 नंबर पे है। ठीक है, याद रखना, देश का आधा से अधिक बॉक्साइड जो होता है उड़ीसा का भंडार, बॉक्साइड का भंडार उड़ीसा राज्य है, मतलब भंडार करके रखा हुआ कौन, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है मैंगनीज में भी आगे है। उत्पादन में देखो, उत्पादन में मैंगनीज आगे था। उत्पादन कीजिएगा मन से, तब ना उड़ जाइएगा मैंगनीज का। ठीक है, और
बॉक्साइट का देखेंगे तो ये भंडार में 1 नंबर पर, ठीक है भैया, बॉक्साइट में भंडार में क्या 1 नंबर पर, ठीक है। और उड़ीसा देश के कुल उत्पादन का 42% भाग उत्पादन भी करती है। देखो भंडार और उत्पादन दोनों में क्या है, उड़ीसा आगे है। अब एक गुजरात में देखेंगे तो गुजरात दूसरे नंबर पे है बॉक्साइट उत्पादन करने में, झारखंड जो है तीसरे नंबर पे। तो यह नंबर जब दे दिए तब याद करना जरूरी है। 1 नंबर पे उड़ीसा, 2 नंबर पे गुजरात, 3 नंबर पे झारखंड, ठीक है। क्या है, तो ये सब बॉक्साइट के उत्पादन करने में आगे है सब, ठीक है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी भी है। छत्तीसगढ़ में 6% बॉक्साइट उत्पादन होता है। उसको बताएंगे तो देखेंगे ना, तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई, कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश में बांका जिले में बॉक्साइट में अल्प उत्पादक है। जम्मू कश्मीर के कुछ उदयपुर जिले में, उधमपुर जिले में, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, कर्नाटक के बॉक्साइट का प्रमुख निक्षेप बेलगाम जिले मिलता है। तो पूछेगा है ना, कर्नाटक कौन से क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो बेलगाम है, ठीक है, बेलगाम है, ठीक है। और तमिलनाडु में नीलगिरी में, स्लेम में, मदुरई में, कोयम्बटूर में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बॉक्साइट का अल्प उत्पादक है, मतलब थोड़ी मात्रा उत्पादक है। जम्मू कश्मीर में उधम जिले में उच्च कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। तो ये उच्च कोटि वाला तो जरूरी है याद करना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस क्षेत्र में उच्च कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है। या क्वेश्चन पूछते हैं जम्मू कश्मीर के पूंछ एवं उदयपुर जिले किस लिए फेमस है, तो उच्च कोटि के बॉक्साइट के लिए फेमस है। या एक और इसी क्वेश्चन को घुमा पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र जो उच्च कोटि के बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, तो पूंछ और उदयपुर, ठीक है, पूंछ और उदयपुर, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मुख्य आयातक इटली और यूके, जर्मनी, जापान है, ठीक है, इसे आयात करते हैं लोग। अब देखेंगे तो तांबा देखेंगे तो तांबा क्या है, तांबा एक अति उपयोगी अलौह युक्त धातु है। इसे बिजली के लिए तार वगैरह बनाया जाता है तांबे का, याद रखिएगा। कह रहा है कुल भारत में तांबे का भाव देश में कुल भंडार 125 करोड़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा खनन एवं प्रगलन कार्य करती है। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी भू जिले तांबे के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक क्या है तांबे का, झारखंड है। राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबे काफ़ी फेमस है, आप लोग पढ़े होंगे लो ईबीएस में। अब ये अभ्रक में बहुत जानना जरूरी है, ये लिखा है अभ्रक, ठीक है, अभ्रक बहुत जानना जरूरी है। अभ्रक विश्व में है ना, विश्व में सीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादन है। भारत जो होता है ना, एक सीट अभ्रक का उत्पादन करने में बहुत आगे है, ठीक है। अभ्रक का अलग अलग प्रकार है, तो सीट अभ्रक का उत्पादन करने में भारत जो है 1 नंबर पर, ठीक है। इसका दुनिया भर का नया इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान बनाने में काम आता है, बहुत सारे काम आता है, ठीक है। भारत के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाएगा तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार जो है 59,065 टन, ठीक है। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अब रूबी जो है किस अयस्क का प्रकार है, तो अभ्रक का प्रकार है। और रूबी अभ्रक निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बिहार और झारखंड में, ठीक है। अब पश्चिम में गया जिले में हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा इसका जो बिहार में देखेंगे तो गया में है, हजारीबाग में, मुंगेर में है, भागलपुर में, ये जो क्या है अभ्रक का जो है भंडार फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, बिहार झारखंड 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर है ना, अभ्रक का उत्पादन, नेल्लौर में अदरक का उत्पादन होता है। राजस्थान में देश का तीसरा अभ्रक उत्पादन राज्य है। आगे आते हैं। अब चूना पत्थर में लिखा है, चूना पत्थर जानते हैं। चूना पत्थर जो होता है ना 76% इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। याद रखना, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, तो सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद लोहा में इसका उपयोग होता है और रसायनों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। 35% जो चूना होता है ना अकेले मध्य प्रदेश छिक्का रखा हुआ था, यानी 35% चूना जो है कौन छिक्का रखा हुआ, मध्य प्रदेश। अब कह रहा है खनिजों के आर्थिक महत्व, बहुत ज़्यादा है भैया। खनिज जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिजों के ये क्या है कि भैया ऐसे क्षयशील से साधन, क्षयशील मतलब होता है कि बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं एक दिन। खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है भैया, तो खनिज जब क्षयशील है और नवीकरणीय है तो उसको बचाया नहीं जाएगा, नहीं बचेगा तो खत्म नहीं हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, चैप्टर हो गया कंप्लीट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो कितना भैया, तो 100 पाए जाते हैं, जिसमें से 30 जो है काम का लायक है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ काम का लायक नहीं है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैंगनीज है खनिज का उदाहरण। ये बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब क्या है, अलौह है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिजों का उदाहरण है, अधात्विक कौन सा है भैया, तो अभ्रक है। आगे आते हैं। किस खनिज को उद्योग जनक कहता है, तो लोहे को उद्योगों की जननी कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो लौह अयस्क का प्रकार है हेमाटाइट, ठीक है। अगला देखेंगे लिखा हुआ है
कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक का। ठीक है, लोहा उत्पादन में नाटक कीजिएगा तो लोहा से पिटाइएगा, बताया हूँ आपको। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा यश के उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ 20% उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत जो तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर क्या था? रूस था, याद रखिएगा। 1 टन अगर स्टील बनाना तो मैग्नीज कितना डालेंगे? तो भैया तो 10 किलोग्राम। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो उड़ीसा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा देखेंगे तो मैग्नीज में उत्पादक में देखेंगे तो एक्चुअली में अगर उड़ीसा देखा जाए तो उत्पादक के हिसाब से देखा जाएगा तो मैग्नीज था, है ना, लेकिन भंडारण के हिसाब से महाराष्ट्र में था। उड़ीसा जो है ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कर रहा था मैग्नीज का। ठीक है, मन है तब ना उत्पादन कीजिएगा, बोले थे। ठीक है, उड़ीसा उत्पादन करता है, लेकिन भंडारण किया जाएगा तो महाराष्ट्र में चल जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग आवश्यकता होता है? बॉक्साइट। यानी एल्युमिनियम का ऐसे क्या नाम है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? 80% जो होता है बिहार झारखंड अकेले जो अब्रक का उत्पादन करता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है भैया? तो चूना पत्थर है, जिसमें 76% उपयोग होता है। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब अगला चैप्टर आ गया अंग यानी शक्ति ऊर्जा संसाधन। इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा ना। यही भी वीडियो करते एंड, क्योंकि ना थोड़ा सा ना इसको वेट करके फिर दूसरा वीडियो भी बना के तुरंत अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जब तक ये वीडियो आप देखिएगा हो सकता है कि वीडियो बन भी चुका रहेगा और आप लोगों को अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।